सपने में दिख जाए भगवान श्री कृष्ण तो होती है ऐसी घटनाएं, बदल जाती है जिंदगी। हम सभी ने भगवान कृष्ण जी जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया, व्रत किया, एक दूसरे को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। ऐसे किसी न किसी को सपने में भगवान श्री कृष्ण जरूर दिखे होंगे। आप में से किन किन लोगों को दिखे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सपने में मुझे तो जरूर दिखे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ये शेयर किया जाए। दोस्तों, ज़रूरी नहीं जो भगवान श्री कृष्ण का पुजारी हो उन्हीं को सपनों में श्री कृष्ण दिखाई दे। यह स्वप्न हम में से किसी को भी आ सकता है। जो व्यक्ति जिस भगवान के बारे में ज़्यादा सोचता है, जिस भगवान की आराधना करता है, वह हमें सपने में ज़रूर दिखाई देते हैं। सपने में हमें कई तरह की चीज़ें दिखाई देती है, जिससे मिलने वाले संकेतों के बारे में स्वप्न शास्त्र में बताया भी गया है। इनमें से कुछ सपने शुभ होते हैं और कुछ अशुभ। आज हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ सपनों के मतलब जानते हैं। सपने में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना बहुत ही शुभ फल देता है। सपने के माध्यम से हमें हमारे जीवन में अच्छा बुरे होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत मिलते हैं। भगवान हमें संकेत देकर हमें सचेत करते हैं। श्री कृष्ण जी के सपने में अलग अलग रूप में हमें दिखाई देकर हमें संकेत देते हैं कि हमें किस प्रकार के जीवन जीना चाहिए और भविष्य में क्या होगा। श्री कृष्ण जी हमें उनकी मूर्ति और फोटो, मंदिर आदि रूपों में दिखाई दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को सपने में देखना यह एक बहुत बड़ी दुर्लभ सपना है। भगवान श्री कृष्ण यदि किसी को सपने में दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति का जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए हैं। उन्होंने हमेशा अपनी मेहनत से सफलता अर्जित की है। उन्होंने हमेशा कर्म किया है। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अनेक परेशानियां शुरू हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण का स्वप्न में देखना यही संदेश देता है कि आपको भी कड़ी मेहनत और कर्म करना है। भगवान का मन में ध्यान करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी है। भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश रहा है कि बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कर्म करना आवश्यक है। सफलता मिलने में चाहे आपको समय लगे, पर आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको भगवान पर विश्वास करते हुए, सभी से प्यार से रहते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। भगवान श्री कृष्ण आपके समस्त दुखों को, अंधकार को समाप्त करने वाले होते हैं। सपने में भगवान कृष्ण का बाल रूप देखना। यदि आप भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में देखते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के दुखों को बहुत ही जल्दी दूर करते हैं। यदि आपको बाल रूप में दिखाई देते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आप मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होने वाली है। और यदि आपके घर में कोई बच्चा नहीं है तो आपके घर बहुत ही जल्दी बच्चे का सुख प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही नटखट और सबका मन मोह लेते थे। आपको लोग पसंद करेंगे और आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। सपने में भगवान कृष्ण को माता यशोदा जी के साथ देखना। भगवान श्री कृष्ण को यदि आप माता यशोदा जी के साथ देखते हैं तो इसका यह अर्थ होता है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की मन की सारी बातें जान जाती है, उसी प्रकार आपकी माता भी आपकी समस्त परेशानियों को समझती है और आपको अपनी माँ का आशीर्वाद लेने की ज़रूरत है। अपनी माँ की प्रार्थना की वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सपने में भगवान कृष्ण को विराट रूप में देखना। भगवान श्री कृष्ण जी के विराट रूप में दिखाई देना भगवान विष्णु का विराट रूप देखने समान है। यह बहुत ही दुर्लभ सपना होता है। इस तरह का सपना राजयोग मिलने का संकेत होता है और मोक्ष प्राप्ति कराता है। जीते जी आपको मान, सम्मान, धन, पुत्र सब प्राप्त होगा और अंत में भगवान की शरण प्राप्त होगी। आपको यह संदेश दिया गया है कि आप किसी भी रूप में भगवान को याद करते हैं, वे आपके साथ है। सपने में भगवान कृष्ण को उनके मित्रों के साथ देखना। भगवान श्री कृष्ण को उनके मित्रों के साथ देखना बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण उनके मित्रों से बहुत ही प्यार करते थे। आपको यह संदेश मिल रहा है कि आपको भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र समझे और उनसे अपने सारे दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जिस प्रकार सुदामा के दुख को उन्होंने समाप्त किया था, उसी प्रकार आपके भी वह दुख दूर करेंगे और आपके सभी दुखों को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। आपकी दरिद्रता दूर होगी। इस तरह का सपना दिखाई देने पर आपको श्री कृष्ण भगवान पर चावल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण को 3 मुट्ठी चावल भेंट किए थे, जिसकी वजह से सुदामा पर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हुई। आपको बहुत ही अच्छे मित्रों की प्राप्ति हो सकती है जो आपकी सहायता करेंगे।
सपने में भगवान श्री कृष्ण जी को राधा जी के साथ देखना। इस तरह का सपना यदि आपको आता है तो आप पुरुष है तो आपकी महिला मित्र और स्त्री है तो आपका पुरुष मित्र बनेंगे जो आपकी सहायता करेंगे और आप दोनों में बहुत अच्छे मधुर रिश्ते बन सकते हैं। यदि आप विवाहित है तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है। आपको अपना प्यार राधा कृष्ण की तरह पवित्र रखना है। आपको एक दूसरे की सहायता करनी है। अच्छे मित्र की तरह आपको राधा कृष्ण दोनों की साथ में पूजा करना चाहिए और पति पत्नी में भी विवाद समाप्त होंगे और प्यार बढ़ेगा। सपने में भगवान कृष्ण को रुक्मणी जी के साथ देखना। रुक्मणी जी लक्ष्मी माँ का अवतार है और माँ लक्ष्मी जी के अनेक अवतार लिए। पौराणिक कथाओं में राक्षसों का अंत करने के लिए विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी जी के लिए अनेक अवतार लिए। इस तरह का सपना दिखाई देने पर आपकी आर्थिक स्थिति सुधार होगी और पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा। पति पत्नी में किसी भी प्रकार के विवाद चल रहा हो तो वह समाप्त होंगे और विवाह में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। सपने में भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करते हुए देखना। इस प्रकार का सपना देखना आपके जीवन में आने वाली अनेक परेशानियों को दर्शाता है। आपको भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए हर प्रकार की परेशानी को समाप्त करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे दिन आने वाले हैं जिसका फैसला करने में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार की परेशानी आपके सामने आ सकती है और इन परेशानियों से निपटने के लिए आपको सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण में ही आना पड़ेगा। आपकी परेशानियां बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी या फिर कह सकते हैं कि कोई बड़ी सफलता की कुंजी आपके हाथ लगेगी। सपने में भगवान कृष्ण का मंदिर देखना। सपने में भगवान कृष्ण का मंदिर एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। भगवान कृष्ण की शरण में आने के बाद इंसान की किस्मत बदल जाती है। व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। सपने में भगवान कृष्ण को माखन खाते हुए देखना। भगवान श्री कृष्ण को माखन खाते हुए देखते हैं तो यह सपना शुभ होता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं। माखन खाने का महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस समय सभी माखन कंस के वहां पर भेजा जाता था जो माखन राक्षस खाते थे। माखन खाते हुए इस तरह का सपना देखने से आपके शत्रु कमजोर होंगे, आपके अंदर शक्ति का संचार होगा, आपका अपने कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी। जो भी व्यक्ति माखन और मिश्री का भोग लगाते हैं उनके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सपने में भगवान श्री कृष्ण जी को गोपियों के साथ देखना। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और यदि ऐसा सपना आता है तो भगवान आपके यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भी उन्हें गोपियों की तरह प्रिय है। भगवान कृष्ण की कृपा आप पर होने वाली है और आपकी सारी परेशानियां समाप्त होने वाली है। सपने में भगवान श्री कृष्ण जी को खंडित मूर्ति देखना। इस तरह का सपना यह संकेत देता है कि आप बहुत परेशान हो चुके हैं। आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। आपका मनोबल अब कमजोर हो गया है। आपका अब विश्वास कम हो रहा है और आप मन में यह सोच रहे हैं कि पता नहीं भगवान मेरी सहायता करेंगे या नहीं। पर आपको विश्वास बनाए रखना है। भगवान उस भक्त की ही परीक्षा लेते हैं जिससे वह प्यार करते हैं। सपने में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। बांसुरी जो कि संगीत से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। भगवान कृष्ण के भक्ति में डूब जाते हैं। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। बांसुरी में माँ सरस्वती का निवास होता है। यह संदेश मिलता है कि अपनी जुबान से हमेशा अच्छा बोलो और किसी भी व्यक्ति का हमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि हम में कभी कुछ गलती हो जाए तो हमें यही हमारी गलती है तो हमें अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। विवाद को बढ़ाने से पहले विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। बांसुरी की ध्वनि से सारी चिंता को अपने अंदर से निकालने का प्रयास करें क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। ये जीते हुए व्यक्ति को जला डालती है। सपने में भगवान कृष्ण को मीरा के साथ देखना। श्री कृष्ण का मीरा के साथ दिखाई देना या मीरा भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रही है इस प्रकार यदि आपको दिखाई देता है, इस प्रकार का सपना यदि कोई भी तो आपको यह संकेत मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण आपको मीरा की तरफ प्रिय समझने लगे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति आपको प्राप्त हो रही है। सपने में भगवान श्री कृष्ण जी का अर्जुन के साथ देखना। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ देखना बहुत ही अच्छा माना गया है। अर्जुन पिछले जन्म में राम भक्त भरत राम भगवान के भाई थे। भगवान कृष्ण आपको ये संकेत देना चाहते हैं कि आपको अपने बारे में सोचना है। आप सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार का सपना बहुत ही शुभ होता है। आप बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हो। आपके साथ अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे।
आपको आपका लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त होगा। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आपको आपके लक्ष्य से भटकने वाले मिल सकते हैं, पर आपको सावधान रहना है। आपके अपने ही आपको धोखा देते हैं, फिर भी आप उनका अच्छा चाहते हैं। आपको किसी से उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि आप की सिर्फ भगवान की सहायता कर सकते हैं। इसीलिए आपको कृष्ण जी का ध्यान करते हुए कर्म करना है। सपने में भगवान श्री कृष्ण जी को गाय के साथ देखना। भगवान कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है। गाय में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। गाय को माता का दर्जा दिया गया है। इस तरह का सपना देखना यह है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। जो कार्य नहीं हो रहे वो अब होने लगेंगे। सपने में भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्रों में देखना। पीले वस्त्रों में दिखाई देना बहुत ही शुभ सपना माना जाता है। आपको बल, बुद्धि, विद्या सभी प्रकार की शक्तियां प्राप्त होगी। आपको हर परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आप जल्दी सफलता प्राप्त होगी, पर आपको कुछ फैसले सोच समझ कर लेने होंगे। जिस चीज़ में आपकी रुचि है उसी में तरफ ध्यान दें। आपकी रुचि नहीं होने पर आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत गीता में यही कहा गया है कि जिस चीज़ में आपकी रुचि है वही कार्य करें। आपकी सफलता निश्चित है। सपने में भगवान कृष्ण को तुलसी चढ़ते हुए देखना। तुलसी जी या कृष्ण भगवान को सपने में देखना शुभ होता है। तुलसी जी भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्ति। पौराणिक कथाओं में अनेक कथाएं प्रचलित है। तुलसी चढ़ाने से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। जाने अनजाने में हम में से अनेक गलतियां होती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आ जाती है। वो परेशानियां अब समाप्त होने वाली है। हमें यह संकेत मिलता है। सपने में भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र के साथ देखना। यह सपना संकेत देता है कि आपके अपमान करने वाले को आपको जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो आप अंदर ही अंदर परेशान होकर अपना करियर और स्वास्थ्य खराब कर लेंगे। अब चुप रहने का समय नहीं रहा, जवाब देने का वक्त आ गया है। किसी भी व्यक्ति को गलती तब तक ही माफ करो जब तक माफ कर सकते हो। शिशुपाल की 100 गलतियां माफ करने के बाद उसे भगवान ने सजा दी। जब तक आप चुप रहोगे सामने वाला बोलता रहेगा और आप घुटते रहोगे। भय को निकाल देना ही अच्छा है। सपने में भगवान कृष्ण के माथे पर मोर पंख का देखना। मोर एक बहुत ही पवित्र पक्षी माना गया है, जिसके मोर के पंख के सभी रंग होते हैं। हमें यह संकेत मिलता है कि आपकी बेरंग जिंदगी अब रंगों से भरने वाली है और आपके जीवन में आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख दिया था, जो कि प्रेम का प्रतीक है। निस्वार्थ पवित्र प्रेम राधा जी और श्री कृष्ण जी का प्यार, जो सिर्फ दिल से किया जाता है। सपने में भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए देखना। इस प्रकार का सपना बहुत ही शुभ होता है। आप बहुत ऊंचाइयों तक जाने वाले हैं। आपको आपका लक्ष्य जल्दी ही प्राप्त होगा। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। आपको आपके लक्ष्य से भटकने वाले मिल सकते हैं, पर आपको सावधान रहना है। भगवान में सपने में भगवान कृष्ण जी की मूर्ति देखना। भगवान की मूर्ति या फोटो देखना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। आप में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होगा और सूर्य की तरह आपका किस्मत चमकने वाला है। पर आपको कर्म करने के साथ साथ आपको कड़ी मेहनत की भी आवश्यकता है। आप मेहनती हैं, पर आपको आज तक सफलता नहीं मिली, न मिल पा रही है। उसके लिए आपको कृष्ण भगवान की नियमित रूप से हो सके तो 5 मिनट समय निकालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी। सभी लोग आपको पसंद करेंगे। आपका भाग्य तेजी से आगे बढ़ेगा। सपने में गर्भवती महिला को भगवान कृष्ण दिखाई देना। यदि आपको इस प्रकार का सपना आता है तो आप नटखट बच्चे को जन्म देने वाली है। जो लड़की या लड़का कोई भी हो सकता है। उसके आने के बाद आपका भाग्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में यह वह बच्चा रोशनी से भर देगा, जो सभी का दिल जीत लेगा। सपने में भगवान श्री कृष्ण को नाग पर नृत्य करते हुए देखना। यदि इस प्रकार का सपना आपको दिखाई देता है तो आपको अपने दुश्मनों से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको यह संकेत मिल रहा है कि आप अपनी गुप्त बातें किसी को भी नहीं बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली रोचक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।